अब क्या पूछा, cos x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है -π/2 से π/2। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ पर लगेगी। ओके लगेगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये आपका फंक्शन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन जब आप ये चेक करोगे कि ये इवन है कि ऑड है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स है आपका cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, ठीक है। तो अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है हम माइनस रखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये cos x आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो कुछ बात बन नहीं पा रही है, ध्यान से चेक करो। एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, मतलब ना तो ऐसा आ रहा है, ना तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ध्यान से चेक करो, आपकी कोई बात बनते हुए नजर आएगी ही नहीं। 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आप 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हो, भाई नीचे आएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। एलसीएम लोगे तो ये ई की पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ई की पावर एक्स ऊपर चलाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू cos x अपॉन में e की पावर x प्लस 1, ठीक है, e की पावर x प्लस 1। कुछ बात नहीं बन रही है, ध्यान से चेक करिए, आपके पास क्या आ रहा है, e की पावर x इंटू ये cos x अपॉन में e की पावर x प्लस 1, cos x अपॉन में e की पावर x प्लस 1, ये क्या है, f ऑफ x है, यानी कि e की पावर x इंटू f ऑफ x आ रहा है। यानी कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो देखने से तो प्रॉपर्टी लग रहा था कि भाई इस प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा देंगे, बट बात बनी नहीं। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स जब आपने निकाला तो आपको कोई जवाब ही नहीं मिला, ना तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, ना तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो फंक्शन इवन है कि ऑड है ऐसा कुछ यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, बल्कि आपने क्या देखा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो वो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो इसको कैसे करेंगे ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो इसको करने के लिए बच्चों आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 का डेरिवेशन जो हमने लास्ट वीडियो में कराया वो आना चाहिए, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो देख लें, और जो आलस करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब हमने इसको सॉल्व किया था, जब हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 का डेरिवेशन कर रहे थे तो ये वाला स्टेप लास्ट में आया था, ठीक है। इस स्टेप को बस आपको यहाँ पे याद रखना है, करेक्ट। क्या कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है और प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ए टू ए लिमिट है, और ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो पहले क्या करना है, 0 टू ए का वैल्यू क्या है यहाँ, π/2 है, चेक कर सकते हो, कंपेयर करो, माइनस ए टू ए, ओके। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2, यानी कि हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू ए की जगह क्या रखेंगे, π/2, ओके। और ध्यान दें यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बताओ, ये है ना आपका एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, cos x अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, जहाँ जहाँ क्या है एक्स है वहाँ माइनस एक्स रख दो, तो कुछ ऐसा आपके पास हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई और करना हो तो आप साइड में कर भी सकते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अभी आपको करके दिखाया था, ठीक है। फिर 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आपने 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिखा, इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1, नीचे हो जाएगा जिसको आप 1 प्लस ई की पावर एक्स भी लिख सकते हो, और ई की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, सही है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिखाना है एग्जाम में, यहाँ पर हमें 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स रखना, मतलब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम क्या रख देंगे, माइनस एक्स, ओके। और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए की जगह हम लोग के पास π/2 है, और एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो फंक्शन है जो का त्यों हम लिख देंगे, ठीक है, cos x अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स dx, ये हो गया, ओके। अब ध्यान देंगे तो 0 टू π/2, अब देखो इसको मैंने आपको यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा दिया है, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, कितना है ये, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स dx प्लस 0 टू π/2 cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स dx, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। इतना कॉपी कर लीजिए, इधर का कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। सपोज ये आई था आपका, तो आई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इसकी भी लिमिट सेम है, मतलब ये जो फंक्शन है इसकी भी लिमिट सेम है,
और जो फंक्शन है इसकी भी लिमिट सेम है, 0 to π/2 0 to π/2। तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को हम एडिशन लगाओ ना बीच में प्लस, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और ब्रैकेट में ले लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π/2 किसका, दिस प्लस दिस का, यानी कि e की पावर x cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x और प्लस cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ओके, cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x dx। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वापस से हमें इंटीग्रेट करने मतलब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो तो इस पर भी इंटीग्रेशन लगेगा प्लस इस पर भी लगेगा, तो ऐसा बन जाएगा। तो इसको हमने ऐसा बना लिया। अब करना कुछ नहीं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से चेक करें तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो i इक्वल्स टू 0 to π/2। ओके, और दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x और ऊपर सिंपली e की पावर x इंटू cos x प्लस cos x हो जाएगा। तो e की पावर x इंटू cos x और प्लस cos x हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे हो गया dx, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से cos x कॉमन आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आपने क्या करा, देखो जब यहाँ से आप cos x कॉमन लोगे तो e की पावर x प्लस 1 बचेगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x, करेक्ट। और ये cos x आ गया बाहर dx। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, e की पावर x इंटू cos x है और प्लस cos x है, तो cos x को बाहर ले जाओगे तो यहाँ e की पावर x बचेगा और प्लस यहाँ इसको 1 इंटू cos x हो सकते हो तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस e की पावर x और ये भी तो 1 प्लस e की पावर x ही है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये सब सिंप्लीफाई होकर प्रॉपर्टी लग के कुछ ऐसा आ गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया 0 to π/2। अब सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है किसको, cos x को, ठीक है। तो ये cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, sin x। ये बात सभी को होता है। अब हमको बस कुछ नहीं करना है, लिमिट लगाना है। तो लिमिट है हमारी 0 to π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि sin π/2 और माइनस sin 0। अब sin π/2 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1, तो 1 इज योर आंसर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए, अच्छे से खुद से सॉल्व कर लीजिए।